यहाँ क्या कर रहा है? क्या लेने आए यहाँ? नहीं दीदी, वो मैं मना है तुझे यहाँ आकर? वो जेल से आई है, अब तुझे जेल जाना है। एक बात समझ ले अच्छी तरह से, दोबारा यहाँ आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे रोकने के लिए पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ? मैं चाहता हूँ। तो जा। चाहता हूँ मैं। जा। चाहता हूँ। यहाँ से नहीं, वहां से जा। 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 वंदना, अतीत को सजाया जा सकता है, सवाल तो प्रेजेंट का है। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वंदना, हम क्या तुम्हारे अपने नहीं हैं? या फिर कोई तुम पर दबाव डाल रहा है और तुम हमें बताना नहीं चाहती? कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है, ये ख्याल आपको कैसे मालूम हुआ? मतलब ये सच है? नहीं, कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है और मैं आपके पास नहीं हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अकेली रहना चाहती हूँ, अपने आप को संभालना चाहती हूँ। देखो वंदना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। पहले तो मैं अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर लूं। मेरे पिछली जिंदगी की परछाई मेरे आने वाले दिनों को सांवला किए रहे, ये मुझे पसंद नहीं। तो तुम चाहती क्या? या तो याद आ जाए कि दोषी मैं हूं, या तो फिर जिसने मेरे पति का खून किया वो सामने आ जाए, कबूल कर ले। एनीवे, इफ यू विल एक्सक्यूज मी। वंदना से मिले? गया था मिलने, लेकिन उससे ना मिलने के बराबर ही समझो। किसी से मिलना ही नहीं चाहती। वैसे मैं भी उसकी जगह होती ना तो शायद यही करती। सोचकर तो बोला करो, तुम उसकी जगह होती तो खैर तुम तो विधवा होती, समीर की जगह मेरा खून हुआ होता। मेरा मतलब ये नहीं था। ये जो लोग खाम खा की सिंपैथी दिखाते हैं ना, उन्हीं से घबरा रही होगी वो। तुम उससे क्यों नहीं मिल लेती? तुम तो उसके सच्चे हमदर्द हो ना। कल ही तो आई हूँ दिल्ली से, आज शाम को मिल लूंगी। मिलकर ये पता लगाओ कि कहीं कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। एक सजा काट के आई हुई लड़की को कोई ब्लैकमेल करेगा? किस मुद्दे पे? क्या पता, उसके अतीत में कोई ऐसी बात छुपी हो जिसका संबंध उसके पति के खून से हो, जिसे वो ब्लैकमेलर जानता हो। उसके अतीत में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं हर बार क्यों ये भूल जाता हूँ कि तुम उसके अतीत का एक अहम हिस्सा हो। ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक राजकुमारी थी। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी वसीयत में सिर्फ 6 क्रिस्टल के ग्लास हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी माँ इस शादी से नाखुश थी, क्योंकि उसे आपके पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर मुझे आज कुछ नहीं मिला, तो आपकी वजह से। यूं कहो कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ मिला। क्या कमी है तुम्हें?
एक कमी है। क्या? यही कि आप जो भी देते हैं जरूरत से ज्यादा देते हैं, ताने भी और गुस्सा भी। प्यार? प्यार नहीं देते? प्यार? क्यों वकील साहब, क्लब में ऑफिस खोल के रखा है क्या? हाँ, बैठो बैठो वंदना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वो जगह यहाँ से काफी पास है। कहाँ ले जाना चाहती हैं? 3-4 दिन तक जाना पड़ेगा। कहाँ? 3-4 दिन किसी मंदिर में ले जाओगे? मंदिर तो नहीं है, हालांकि उसे मंदिर भी कहा जा सकता है। गवर्नमेंट का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां के डॉक्टर तुम्हारे काफी टेस्ट लेंगे। किस चीज के? यही कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? तुम खामखा नाराज हो जाती हो। वो जो तुम्हारा टेम्परेरी एमनेसिया है, यानी कि वक्ती तौर पर याददाश्त खोना, डॉक्टर उसका मुआयना करेंगे और तुम्हारे टेस्ट लेंगे। वंदना, 7.5 साल हो गए इस बात को, तुम्हें अभी तक ये याद नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो टेस्ट मुझे करवाने थे मैंने अपने हॉस्पिटल में करवा दिए। वंदना, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है? मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो बात मुझे याद आनी है वो अपने आप याद आ जाएगी। वंदना, इसमें तुम्हारा ही भला है और तुम्हारा भी ना। अपना भला बुरा मैं खुद समझ सकती हूँ, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। एनीवे, आप कॉफी पिलाएंगे या मैं जाऊं? वेटर, 2 कॉफी ले आना। आपका ये जिद्दी स्वभाव आज बहुत गर्मी है, लगता है इस साल बारिश जल्दी आएगी। आज ये सब टीवी पे जाना चाहिए, ऑन एयर, ओके? और ये है लोकल खबरें। हेलो, डॉक्टर प्रफुल्ल और यहाँ? ऑल राइट। अच्छा, 2 मिनट इंतजार करवाओ और फिर अंदर भेजना, और कॉफी भी। आइए डॉक्टर प्रफुल्ल, मैंने शायद आपको 5 बार फोन किया था, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाई। मेरा टेलीफोन मेरी सुविधा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए नहीं। कहिए, क्या बात करना चाहती थी मुझसे? क्यों मिलना चाहती थी? आपको क्या काम है डॉक्टर प्रफुल्ल? अगर आपने मेरी सुविधा को पहचाना नहीं तो जाहिर है आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आए हैं। Stop playing this cat and mouse game with me, okay? ओके, I'm a cat। लेकिन आप अपने आप को चूहा क्यों कह रहे हैं? कॉफी? No thanks। क्या चाहिए मुझसे? डॉक्टर प्रफुल्ल, आपको क्या चाहिए? मिस नीरा मेहदी, मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं। वंदना नेगी को अपने क्राइम टाइम स्लॉट से हटा दीजिए, नहीं तो मैं हटा दी जाऊंगी, है ना? डॉक्टर प्रफुल्ल, वंदना क्राइम टाइम पर तब तक रहेगी जब तक उनका सच, आपका सच, मल्होत्रा मेमोरियल हॉस्पिटल का सच और डॉक्टर समीर के खून का सच सामने नहीं आता। आई रियली डोंट गेट इट। मैं सच को सामने लाने की कोशिश कर रही हूं, तो आपको इस बात से एतराज क्यों है? डोंट बी अ फूल नीरा। देखो, मैं ये नहीं जानता कि वंदना ने अपने पति का खून किया या नहीं, लेकिन आपका चैनल इस तरह वंदना को बार बार दिखाएगा, बार बार ये कहेगा कि वंदना निर्दोष है, तो वो खूनी, अगर वो वंदना के अलावा कोई और हो, उस पर अटैक भी कर सकता है। आप लोग चैनल चला रहे हैं या लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं?
एक बात तो कहनी ही पड़ेगी डॉक्टर प्रफुल्ल कि आपको मेरी तरह स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है। आपने कहा कि वंदना पर अटैक हो सकता है, तो इस अटैक का खतरा किससे है? आपसे? I could have slapped you for this. But you can't, because this is my office. All right, this is your office. तो एक बात और समझ लो, तुम्हारे पिता का नाम देवदत्त सिंह था। ओडिशा फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए की सहायता जमा की थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी फैमिली वो पैसा खा जाएगी। Am I clear? वंदना को अपने प्रोग्राम से हटा दीजिए। नहीं तो अपने चैनल वालों को यह बता दीजिए कि तुम किसकी बेटी हो। या बेटर स्टिल, तुम्हारे इस क्राइम टाइम स्लॉट पर अपने बाप की खुदकुशी का इन्वेस्टिगेशन कर लो। मेरे लेट पार्टनर डॉक्टर समीर मल्होत्रा की बीवी का नाम लेकर तुम अपने चैनल को पॉपुलर करो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको बुलाओ। क्या हुआ? उसने कुछ पर्सनल कह दिया तुम्हें? You want to talk about it? Come. Let me treat you to lunch. Ah. नीरा, तुम्हारे इंसिस्ट करने पर हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ आने की कोई खास वजह? क्योंकि इस जगह से कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई है जिसका फायदा आज भी डॉक्टर प्रफुल्ल जैसे लोग उठाते हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? मेरे पापा के बारे में, जो पापा कम तो ज्यादा थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर गया? खुदकुशी की उन्होंने। सर, उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने जनता के रुपए गबन किए। अब गबन किए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन किए ही होंगे, वरना खुदकुशी क्यों करते? मेरा बर्थडे था, पापा मुझे और मम्मी को इसी रेस्टोरेंट में ले आए थे। इसी टेबल पर बैठे थे हम। भाई, इस रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि कुछ भी खाओ कम से कम 5,000 रुपए बिल बनता है। सच कह रहे हो। अगर आज कोई मुझसे अपनी बेटी की चोटी में सितारे बनने को कहता ना, तो मैं कर देता, यूं कर देता, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो आज मेरी बेटी का 21वां सावन शुरू हो रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे शहर को दावत देता। डैड, अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो लुट जाए तो फिर वो लुट जाता है। यू नो मर्फीज लॉ, अगर तुम बुरा सोचो तो बुरा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी टुडे। मिस्टर राजशेखर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बाय ऑल मींस। इंस्पेक्टर साहब, एनी प्रॉब्लम? दरअसल मुझे बताया गया था कि आपके बेटी का बर्थडे है, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए।
लेकिन मेरी ड्यूटी की वजह से मैं मजबूर हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ड्यूटी पे क्यों शर्मिंदा होते हैं? वैसे ये नीरा है, द बर्थडे गर्ल, माय डॉटर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने हमेशा बेटा ही चाहा था, इसलिए हमेशा इसे बेटे की तरह ही ट्रीट करता रहा हूँ। क्या मालूम कल को ये जाके आपकी बॉस भी बन सकती है। जस्ट जोकिंग। जी वो, हाँ आपकी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सारे अपने ही हैं। सर एक्चुअली मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि आपका पोर्टफोलियो और आपके सारे पेपर्स अपने कस्टडी में ले फौरन, इसी वक्त। श्योर, मैं अभी गाड़ी में जाता हूँ और पोर्टफोलियो और सारे कागजात लेके आता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का बर्थडे यकीनन सेलिब्रेट होगा। Excuse me. पापा चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया। और तब से आज तक मैं कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाती हूँ। माँ जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सच पूछो तो सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग मर गए लेकिन फिर भी जी रहे हैं। मन को दुखी मत करो मीरा, इस बात को भी बहुत साल गुजर गए हैं, है ना? अतीत और समय ने सब कुछ दबा तो दिया, लेकिन आज पता नहीं क्यों डॉक्टर प्रफुल्ल कब्र खोदकर गुजरे हुए वक्त की लाश मेरी मेज पर रख दी। देखो नीरा, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी धमकी मिली है तो तुम वंदना का केस इन्वेस्टिगेट ना करो तो। लेकिन इसका तुम्हारे पापा के केस के साथ क्या संबंध हो सकता है? सर कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर कल को अखबार में मेरे बारे में, पापा के बारे में कुछ छप गया तो मेरी इंटेग्रिटी, मेरी सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारे पापा के मरने के बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस तो जैसे पापा के साथ गायब ही हो गए। लेकिन कमाल की बात यह है सर कि वो गबन किए 4 करोड़ रुपए के बारे में किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया। और तुम्हारे पापा का वो पोर्टफोलियो, वो पेपर्स? वो तो पुलिस जब्त करके ले गई और मेरे लाख मांगने पर भी मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। डोंट वरी मीरा, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी रिपोर्टर को इस किस्म की धमकी मिली हो, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को बताना मत। किसके? पापा के बारे में? नहीं, डॉक्टर प्रफुल्ल की धमकी के बारे में। होम सेक्रेटरी कमला श्रीवास्तव मेरी करीबी रिश्तेदार है, बिल्कुल मेरी मौसी जैसी। उनके जरिए तुम्हारे पापा के वो पेपर्स हासिल किए जा सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल की धमकी को काउंटर करने के लिए तुम्हारे पापा का सच या झूठ जानना बहुत जरूरी है।